आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। अनंतनाग पुलिस ने मुबैना तौर पर रकम वसूल करने और एक शख्स को NDPS मंशियात केस में झूठे तौर पर फंसाने की धमकी देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब सिरीगुफारा पुलिस स्टेशन को पेटी नमल मटन के रिहायशी एजाज अहमद शाह वल्द मोहम्मद मकबूल की जानिब से एक शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनंदा का इल्जाम था कि मुलजिमान ने उससे रकम का मुतालबा किया और 24,000 रुपए वसूल किए। साथ ही धमकी दी कि अगर उसने रकम अदा न की तो उसे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत एक मनगढ़ंत मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। शिकायत के बाद पुलिस ने तस्दीक की और पाया कि शिकायत कुनंदा किसी ऐसे मुकदमे में मुलव्वस नहीं था। उसके बाद सिरीगुफारा पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 68/2026 दर्ज की गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मुबैना मुलजिमान की शिनाख्त की और दोनों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मुजफ्फर अहमद मीर वल्द गुलाम मोहम्मद पीर रिहायशी वेरू नोबूग बिजबिहारा और जान मोहम्मद वगे वल्द गुलाम रसूल रिहायशी पेठी नमल मटन के तौर पर की गई है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के लाडनू कोकरनाग इलाके में जुमेरात के रोज आसमानी बिजली गिरने के एक दिलखराश वाक़े में 2 कमर नौजवान जाँ बहक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक ये वाक़या लाडनू तहसील के गांव नॉर्थ गोरान के मकाम पर पेश आया, जहां आसमानी बिजली की जद में आने से 4 नौजवान मुतासिर हुए। इस हादसे में जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त फैजान अहमद उम्र 18 साल वल्द मोहम्मद याकूब चड साकिना गोरान और बिलाल अहमद बटान उम्र 16 साल वल्द नजीर अहमद साकिना रेडवानी गोरान के तौर पर हुई है, जबकि जख्मियों की शिनाख्त सज्जाद अहमद बटाना उम्र 15 साल वल्द साई बटाना और शरीफ अहमद बटाना वल्द जुमा दोनू साकिना रेडवानी गोरान के तौर पर की गई है। हादसे के फौरन बाद चारों मुतासरीन को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए PHC लाडनू मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 नौजवानों को मुर्दा करार दिया जबकि जख्मियों का इलाज जारी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और मकामी हुकाम ने मौके का नोटिस लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। जोजिला के बालाई इलाके में जुमेरात के रोज शदीद बादल फटने के वाक़े के बाद रंगा मोज के करीब श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी SSG रोड पर मलबा जमा होने से सड़क का एक हिस्सा बंद हो गया, जिसके नतीजे में इस अहम शहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। इतलात के मुताबिक जोजिला के बालाई इलाके में बादल फटने के बायस बड़ी मिकदार में मलबा सड़क पर आ गया, जिससे रिंगा रोड के मकाम पर SSG रोड पर गाड़ियों की नकलो हरकत में खलल पड़ा। वाक़े के फौरन बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की टीमों को मौके पर रवाना किया गया, जो सड़क पर जमा मलबा हटाने और शहरा को जल्द अज जल्द ट्रैफिक के लिए बहाल करने के काम में मसरूफ हैं। हुकाम की जानिब से सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है, जबकि मुसाफिरों और सड़क इस्तेमाल करने वालों को मुतासिरा इलाके से गुजरते वक्त इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। हुकाम का कहना है कि सड़क की बहाली के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाए जा रहे हैं और मलबा हटाने का काम मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक बहाल किया जाएगा। रेलवे पुलिस जम्मू ने जुमेरात के रोज 1991 में जम्मू रेलवे स्टेशन पर होने वाले बम धमाके के एक मफरूर मुलजिम को 35 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए मुलजिम की शिनाख्त अल्ताफ हुसैन शेख वल्द नजीर अहमद शेख साकिना मरहमा बिजबिहारा अनंतनाग के तौर पर हुई है। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और तखरीबी सरगर्मियों से मुतल्लिक कानून टाड़ा के तहत मुकदमा दर्ज था। हुकाम ने बताया कि अल्ताफ हुसैन शेख मुबैना तौर पर 2 अप्रैल 1991 को जम्मू रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होने वाले बम धमाके में मुलव्वस था। धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 2 नीम फौजी एहलकार भी शामिल थे, जबकि 18 शहरी जख्मी हुए थे। इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस स्टेशन GRP जम्मू में FIR नंबर 7/1991 दर्ज की गई थी। तहकीकात के दौरान एक मुलजिम अमानुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि 3 दीगर मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए थे, जिन्हें बाद में अदालत की जानिब से मफरूर करार दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान GRP जम्मू ने मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर तलाश शुरू की। इसी दौरान पुलिस टीम ने अल्ताफ हुसैन शेख का सुराग लगाया, उसकी शिनाख्त की तस्दीक की और मालूम किया कि वो कई दिहाइयों से मुबैना तौर पर अपनी शिनाख्त छुपाकर जिंदगी गुजार रहा था। यौम आज़ादी की तकरीबात को पुरअमन, महफूज और खुश असलूबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी के वसी और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिलखुसूस हसास मकामात, अहम सरकारी तनसीबात, अवामी मकामात और तकरीबात के मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस एहलकारों की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। सिक्योरिटी इंतजाम के तहत अहम दाखिली व खारजी रास्तों पर चेकिंग और निगरानी का अमल मजीद सख्त कर दिया गया है, जबकि मुश्तबा नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अहम शहरों और
कस्बों में नाकाबंदी के साथ साथ गाड़ियों और अफराद की तलाशी भी ली जा रही है ताकि यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनमा होने से कबल ही रोका जा सके। इसी सिलसिले में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि हसास और अहम मकामात पर निगरानी मजीद बढ़ा दी गई है। शाहरा से गुजरने वाली गाड़ियों की चेकिंग, मुश्तबा अफराद और गाड़ियों पर नजर रखने के साथ साथ अहम मकामात की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पुलवामा में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए सर्कुलर रोड पर खसूसी एनफोर्समेंट ड्राइव का इनेकाद किया। इस दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों के चालान काटे गए। हुकाम के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के बढ़ते वाकयात के पेश नजर मुख्तलिफ इलाकों में खसूसी मुहिमात चलाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला में भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों में शिद्दत लाई गई है। मॉनसून इजलास में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी होने के बाद नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्लिमानी अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में होने वाली बहस के मेयार और इजलास की मजमूई कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। उनके मुताबिक मॉनसून इजलास के दौरान लोकसभा की पैदावारियत सिर्फ 19%, जबकि राज्यसभा की पैदावारियत 39% रही। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस ने ऐवानों की कार्रवाई में बार बार खलल डाला और हुकूमत की जानिब से बहस की पेशकश के बावजूद मुज़ाकरात से गुरेज किया। रिजिजू ने कहा कि मॉनसून इजलास के दौरान मजमूई तौर पर 12 बिल मंजूर किए गए। ताहम अफसोसनाक अमर यह है कि दोनों ऐवानों में सिर्फ एक बिल पर बाकायदा बहस हो सकी। खैर है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून इजलास के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज और हंगामा आराई का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर की कुदरती हुस्न से मालामाल वुलर झील ने न सिर्फ खूबसूरती का मंजर पेश करती है, यहाँ के रिहायशियों के लिए जरिया मुआश भी फराहम करती है। इस बरस सिंघाड़े को लेकर मकामी आबादी काफी खुश है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग सिंघाड़े की काश्त कर रहे हैं। दरअसल बानीपोरा जिला और बारामूला के दरमियान एक गाँव है जिसका नाम जरमंज है। वहाँ की आबादी इसी वुलर झील पर मुनहसर है और साल के उस वक्त वुलर झील के मुख्तलिफ किनारों पर रहने वाले माहिगीर इसी सिंघाड़े की फसल को मार्केट में फरोख्त करके अपनी रोजी रोटी हासिल करते हैं। मकामी माहिगीर गुलाम हसन ने कहा कि हमारे बुजुर्ग लोग हजारों सालों से इस काम से वाबस्ता है और आज से 100 साल पहले जब हमारे बुजुर्ग लोग इस वुलर झील से सिंघाड़े निकालते थे, वो इसको चावल के बदले खाते थे और इसकी रोटी बनाते थे और ये काम तब से लेकर आज तक जारी है और हम भी इस काम से अपनी जिंदगी बसर करते हैं। उन्होंने कहा कि वुलर झील कुदरत की तरफ से एक नायाब तोहफा है और इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती है और इस साल सिंघाड़े की फसल अच्छी हुई है और दाम भी मार्केट में मुनासिब है। मरकजी वज़ीर दाखिला व ताउन अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजीद मजबूत बनाने के साथ साथ दहशतगर्दी के मुकम्मल सपोर्ट सिस्टम बशमूल ओवरग्राउंड वर्कर्स को खत्म करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मरकजी वज़ीर सेहत और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की मौजूदगी में नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक आला सतही वफद के साथ मुलाकात की। इस दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मोदी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर पूरी तरह मजबूती के साथ कायम है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी निज़ाम को मजीद मुस्तहकम करने, तरक्याती अमल को तेज करने, फलाही इक़दामात को वुसअत देने और मुआशरे की हर तबके तक बेहतर हुक्मरानी पहुँचाने के लिए मुसलसल काम करती रहेगी। यौम आज़ादी की तकरीबात के पेश नज़र गांदरबल जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि 15 अगस्त को होने वाली मुख्तलिफ तकरीबात और प्रोग्राम पुरअमन और खुशगवार माहौल में मुनक़िद किए जा सकें। सिक्योरिटी इंतजाम के तहत अहम मकामात पर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई है, जबकि चेकिंग और निगरानी के अमल को भी मजीद सख्त कर दिया गया है। हुकाम की जानिब से शुरा की हिफाजत और जिला भर में यौम आज़ादी की तकरीबात को बगैर किसी रुकावट के यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से अहम मकामात, दाखिली व खारजी रास्तों और दीगर हसास इलाकों पर खुसूसी नजर रखी जा रही है।
रुतबा शबीर को 90वें MMA इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने के लिए ज्यादा वक्त दरकार नहीं था। नेशनल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने के लिए उन्हें सिर्फ 36 सेकंड ही काफी थे। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली 17 साल रुतबा ने गुज़श्ता माह मध्य प्रदेश के इंदौर में बंटम वेट फाइनल के पहले राउंड में अपनी हरीफ को नॉकआउट कर दिया। इस शानदार कारकर्दगी ने न सिर्फ उन्हें सोने का तमगा दिलाया बल्कि चैंपियनशिप की बेहतरीन खातून एथलीट का एजाज भी उन्होंने अपने नाम किया। लेकिन रुतबा के लिए ये कामयाबी मंजिल नहीं है। वो कहती हैं ये अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। शायद ये मुख्तसर सा जवाब उस नौजवान फाइटर की शख्सियत, हौसला और अज़म को बखूबी और इतना ही बयान करता है जितना कि पिंजरे के अंदर सिर्फ 36 सेकंड में हासिल की गई उनकी शानदार फतह भी। रुतबा शबीर श्रीनगर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अमीरा कदल में 11वीं जमात की तलबा हैं। वो एपेक्स MMA की नुमाइंदगी करती हैं और कोच आसिफ हुसैन से तरबियत हासिल कर रही हैं। आसिफ हुसैन MMA JNK के बानी और टीम इंडिया की ऑफिशियल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कोच भी हैं। कौमी सतह पर रुतबा की इस कामयाबी ने उन्हें उन नौजवान खिलाड़ियों में शामिल कर दिया है जो जम्मू कश्मीर में तेजी से उभरते MMA खेल को कौमी सतह पर शनाख्त दिला रहे हैं। उभरते हुए चैलेंज से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को हर वक्त आला सतह की ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखने की हिदायत देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह नीलेन प्रभात ने कहा कि बदलते हुए सिक्योरिटी हालात के पेश नजर मुख्तलिफ फोर्सेस के दरमियान मरबूत कार्रवाई, मौसर इंटेलिजेंस का तबादला और फील्ड सतह पर मजबूत निगरानी इंतहाई अहम है। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह नीलेन प्रभात ने जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्तलिफ फॉर्मेशन और मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स के आला अफसरान के साथ एक हाइब्रिड ऑपरेशनल जायजा मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग का मकसद जम्मू कश्मीर में मौजूद सिक्योरिटी और ऑपरेशनल सूरत हाल का जामा जायजा लेने के साथ साथ मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान बाहिमी तालमेल को मजीद मजबूत बनाना था। हुकाम के मुताबिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्तलिफ फॉर्मेशन से वाबस्ता सीनियर अफसरान के अलावा CAPF के आला अफसरान ने भी शिरकत की। हाइब्रिड तर्ज पर मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग के बायस मुख्तलिफ इलाकों और मकामात पर तैनात अफसरान ने बैक वक्त जायजा इजलास में शिरकत की और अपने अपने इलाकों की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल जरूरियात के बारे में मालूमात फराहम की। मरकजी वज़ारत सयाहत ने इंकशाफ किया है कि जम्मू कश्मीर में साल 2022 से 2024 के दौरान गैर मुल्की सयाहों के खिलाफ जुराइम के 4 वाक़यात दर्ज किए गए, जिनमें से 2 मामलात में चार्जशीट पेश की गई। ताहम 3 साल अरसे के दौरान किसी भी मामले में मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई और न ही कोई सजा सुनाई गई। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 2022 से 2024 के दौरान गैर मुल्की सयाहों के खिलाफ जुराइम के 4 वाक़यात दर्ज किए गए, जिनमें से 2 मामलात में चार्जशीट पेश की गई। ताहम 3 साल अरसे के दौरान किसी भी मामले में मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई और न ही कोई सजा सुनाई गई। ये आदद शुमार मरकजी वज़ारत सयाहत ने जुमेरात को राज्यसभा में पेश किए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट्स पर मबनी आदद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 2022 के दौरान गैर मुल्की सयाहों के खिलाफ जुराइम के 2 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें से एक में चार्जशीट दाखिल की गई। 2023 में ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि 2024 में मजीद 2 मुकदमात दर्ज किए गए और उनमें से एक में चार्जशीट पेश की गई। जिला कुपवारा के मोराई कालारूस में भारतीय फौज की 41 RR मोटरी कैंप और सनशाइन मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल रगीपोरा के मुश्तरका ताउन से एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। तिबी कैंप से कालारूस के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों जिनमें मोराई, नारीकोट, अलदा और नागसरी शामिल हैं से आए सैकड़ों लोगों ने इस्तेफादा किया। कैंप के दौरान लोगों का मुफ्त तिबी मुआयना किया गया, अद्वियात फराहम की गई और जरूरी तिबी इलाज भी किया गया। भारतीय फौज की जानिब से 80वें यौम आज़ादी के सिलसिले में अवामी राब्ता मुहिम के तहत इस तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी दहलीज पर मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम करना था। इस मौके पर मकामी लोगों ने भारतीय फौज की 41 RR मोरी कैंप और सनशाइन नर्सिंग होम की टीम का शुक्रिया अदा किया। मकामी लोगों का कहना था कि ये तिबी कैंप पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उन्हें बगैर किसी खर्च के तिबी मुआयना, अद्वियात और इलाज की सहूलत फराहम की गई। मकामी लोगों ने भारतीय फौज और तिबी टीम की इस काविश को सराहते हुए कहा कि इस तरह के इक़दामात दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में रहने वाले लोगों को जरूरी सेहत की सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं जो हमारा कमांडर साहब है और CO साहब है ताली RR का, ये उसी ने ये बोला था, हमें ये कैंप लगाया, इसका बड़ा शुक्रगुजार है फौज का
कि हमें फ्री में ये दवाई मिलती है। इसमें अच्छा और सब डॉक्टर है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सिविल डॉक्टर है वो भी है, सरकारी और आर्मी के डॉक्टर भी, इसके हम शुक्रगुजार हैं। ये अच्छा, सबसे अच्छा ये मेडिकल। हमें कोई नहीं पूछता, हमें दूर इलाके के में हमें 20-20 किलोमीटर आना पड़ता है कुपवाड़ा। इसका जो ये होता है इसका सबसे अच्छा ये है, और आर्मी के हम शुक्रगुजार हैं कि जो भी हमें ज़्यादा सहूलत है वो आर्मी की तरफ से सबसे बड़ी सहूलत है। हमें इधर में भी, हमें कुपवाड़ा 4-4 दिन में भी हमें नंबर नहीं आता था, जो आज हमें ये है। इतने जो बड़े डॉक्टर और भी हमें जो फौज की तरफ जो सहूलत है सबसे ज़्यादा हमें, जो हम गुजर पहाड़ी हैं, हमें जो भी ज़्यादा सहूलत होती है वो आर्मी की तरफ। इस दूर दराज एरिया में जो ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का एक लास्ट गांव, लास्ट हल्का है, हल्का मोरी, इसमें आज 41 RR की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। तो ये दूर दराज एरिया और बिछड़ा हुआ इलाका है, और यहाँ की बहुत पसमानदगी हालत और गरीबी के लोग बसर कर रहे हैं। इसमें हम वेलकम करते हैं 41 RR का, कि जिसने ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया और यहाँ के लोगों को दुआ दी। बड़े जोरों शोर से और धूमधाम से यूम आज़ादी पे शिरकत करेंगे और तिरंगा लहराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान के साथ। से पीछे हम गाड़ी लेके और स्पीकर लगा के हमने ऐलान किया, और फौज की तरफ से गाड़ी दी गई और स्पीकर दिया गया और ऐलान किया, और घर घर वहाँ आवाज़ पहुंची, और यहाँ लगभग 3-4 हज़ार लोग शिरकत करेंगे और मुफ्त दवाई का लाभ उठाएंगे। वेलकम करते हैं सेटअप का कि यहाँ आज हमारे इस दूर दराज एरिया में सर्जन डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, आके इन गरीब लोगों का इलाज कर, जो कि हमारा हफ्ता लग जाता था इलाज कराने में, वो हम घंटे में या एक दिन में इलाज करा के जाएंगे। हम इस चीज़ का वेलकम करते हैं 41 RR का, और शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम सराजुद्दीन है। यहाँ पर फौज ने कैंप लगाया, दवाई दिया ठीक ठाक अच्छे तरीके से। जब आप सर, मुझे लड़का का साथ में इसके फ्रैक्चर हुआ था, पहले भी इसको ब्रेशिंग हुआ था, इसका हार्ट बहुत तेज था। अभी दवाई दिया अच्छी तरह दवाई दिया। शुक्रिया करते हैं इनका, बहुत बहुत शुक्रगुजार है सर इनका। तो फौज ये बच्चा इसको लगभग 1 साल हो गया सर। एक साल और जब सर फायदा मिला, आप देख बहुत लोगों को, और भी बहुत लोगों को फायदा मिला। कैंप को यहाँ पे इनेकाद करने से आपको कितना फायदा मिला? जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे थे इसके बच्चे में बहुत ही कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे इलाज हुआ। फायदा सबको, बहुत दवाई दिया, बहुत अच्छी तरह चेकअप किया और टेस्ट किया सर, 2-3 टेस्ट किया और दवाई दिया बहुत अच्छी तरह। इसको फ्रैक्चर था सर, फ्रैक्चर था, उसके लिए क्या किया आपने? उसके बाद सर वहाँ से भी दवाई लिया है तो इसको पूरा ठीक नहीं हुआ था। अभी यहाँ लाया मैंने सुबह से, बहुत इन्हें चेक किया, 3-4 टेस्ट किया सर, बहुत अच्छी तरह दवाई दिया। मैं लदा रहता हूँ जी। तो बच्चा कब से बीमार? 1 साल हो गया। 1 साल। आप सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, जो है हमारा इलाका है हल्का मूरी, यहाँ के लोग तो बहुत गरीब हैं, फैसिलिटी नहीं है। आज यहाँ पे टीम आई हुई है आर्मी की, मेडिकल कैंप, और यहाँ के लोग जो यहाँ के लोगों को बहुत फायदा मिलता है लोगों इस आर्मी के जरिए से। आर्मी बहुत हेल्प करती है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर साहिबान का, आर्मी वालों का। यहाँ पे आए, अपना कीमती वक्त निकाला और इन लोगों की मदद करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तो कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे इलाके में, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे लोगों को बहुत फायदा मिला आर्मी की वजह से। यहाँ पे आर्मी आई, इन्होंने कैंप लगाया आज, और यहाँ पे बहुत ऊपर पहाड़ी इलाकों से लोग आते हैं और यहाँ पे आए, इन्होंने दवाई ली, मेडिसिन दी इन्होंने। हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं दिल से कि यहाँ पे आर्मी आई आज, इन्होंने कैंप लगाया और लोगों की हेल्प की। जनाब हमारी हर मदद करती है, हिफाजत करती है, शाना पे शाना खड़ी रहती है, और हम शुक्रिया अदा करते हैं।